हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। शुद्ध का है कि मन वचन काया के पार जा करके जीव का जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना। नहीं जाता पूरा पर फिर भी उसमें पुरुषार्थ करना। तो प्रयत्न करना चाहिए हमें। जब हम समय करने बैठते हैं, कितनी समय करें? अशुभ तो करना ही नहीं। अशुभ का मतलब है आत्म ध्यान करना, क्रिया प्रतिक्रिया करना, संसार का चिंतन करना, स्त्री कथा, भक्त कथा, राज कथा, देश कथा, 4 प्रकार की कथा नहीं करना। अशुभ से टल सकते। शुभ जैसे आप मंत्र, स्तोत्र, जाप, चौबीसी सब करते हैं, ये शुभ में आते हैं। ये आपको धर्म ध्यान में लेके जाती है। और शुद्ध जब पार हो करके, सबसे अलग हो करके जीव का जीव में स्थित रहने का आप पुरुषार्थ करते हैं, वो है शुद्ध समय। तो हम सत्य में कैसे रहें? सत्य में रहने के लिए क्या करना चाहिए? एक राजा था। एक राजा का जीवन बहुत ही धर्ममय, सत्यमय था। सत्य को राजा सर्वोच्च मानता था। सबसे अधिक अधिमान देता था राजा सत्य को। एक दिन वो राजा प्रतिदिन की भांति प्रार्थना कर रहा था, ईश्वर की आराधना कर रहा था। तभी उसके समक्ष एक सुंदर महिला प्रकट हो आई। सुंदर महिला। उसने राजा को कहा, राजन, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं आपके पास नहीं रहना चाहती, मैं जाना चाहती हूँ। राजा ने सोचा, लक्ष्मी चंचला होती है, लक्ष्मी का नाम ही चंचला है। आज यहाँ है, कल को वहाँ है। ठीक है। राजा चुप कर गया, बोला नहीं। जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम रहना चाहती हो रहो, नहीं जाना चाहती ना। तो राजा ने, जब लक्ष्मी की चंचला है, आज रहेगी कल को चली जाएगी, तो राजा ने फिर कहा, जैसे आपकी इच्छा, आप रहना चाहो रहो, जाना चाहो तो जाओ। ऐसा चिंतन कर राजा शांत हो गया, कुछ बोला नहीं। लक्ष्मी चली गई। कुछ दिनों के बाद एक तेजस्वी पुरुष राजा के समक्ष उत्पन्न हुआ। उसने कहा, राजन, मैं दान हूँ। जब लक्ष्मी चली गई तो मेरे रहने का क्या फ़ायदा? मैं दान हूँ, दान कर सकते देना। जब लक्ष्मी होगी तो मैं दे सकता हूँ, लक्ष्मी नहीं तो मैं रह के क्या करूँगा? राजा ने सोचा, अब लक्ष्मी चली गई, दान कहता मैं भी जाना चाहता हूँ। राजा ने सोचा, उसने भी दान के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। राजा ने कहा, ठीक है, तुम जाना चाहते तो जाओ, मैं कुछ नहीं कहता। तो राजा सत्य को, धर्म को सर्वोच्च मानता था। उसके बाद धीरे धीरे राजा के पास यश आया, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, संपत्ति। ये किसके साथ है? जब धन होगा, हम दे सकते हैं, तभी यश रहेगा, प्रतिष्ठा रहेगी, वैभव रहेगा, कीर्तिमान स्थापित होगा। आप सदगृहस्थ हो, आपके पास लक्ष्मी नहीं है, आप किसको क्या दोगे? कैसे रक्षा कर सकते हो? तो लक्ष्मी गृहस्थ को आवश्यक भी है। अब राजा ने बोला नहीं। धीरे धीरे राजा के पास लक्ष्मी पहले चली गई, फिर दान भी चला गया। दान के बाद राजा के पास यश, पद, पुण्य वो भी चला गया। राजा ने किसी को भी रोकने का प्रयास नहीं किया। अंत में अत्यंत स्वरूप तेजस्वी पुरुष राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। उसने कहा, राजन, मैं सत्य हूँ। जब लक्ष्मी नहीं
यश नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, तो मैं रह करके क्या करूँगा, मैं भी जाना चाहता हूँ। अब राजा ने कहा कि सत्य भी चला गया तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा। राजा ने कहा नहीं, सत्य सब चला जाए, तुम नहीं जाओगे मेरे पास, तुम तो मेरे पास रहो। उस सत्य पुरुष ने कहा, तेजस्वी पुरुष ने कहा, राजन, जब लक्ष्मी चली गई, दान चला गया, पद चला गया, यश प्रतिष्ठा चली गई, तो मैं रह के क्या करूँगा। राजा ने कहा नहीं, मुझे तुम ही चाहिए, वो सत्य चाहिए, सब चला जाए, मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता, मैं अपना प्राण निछावर कर दूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। राजा उस पुरुष के चरणों में गिर गया और प्रार्थना की और कहा कि तुम चले जाओगे तो ये तलवार है, मैं अपने सिर काट दूंगा, तुम मत जाओ। जैसा कि वो राजा ने तलवार ली और वो चलाने लगा, तो उस पुरुष ने कहा, ऐसा राजा है। उस सत्य ने उसको, राजा को गले से लगा लिया, कहता नहीं, मैं आपके साथ ही रहूँगा। तो राजा ने एक संकल्प के कारण अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए राजा ने कोशिश की और सत्य को बचा लिया। जब सत्य रह गया, फिर कौन आ गया, पद भी आ गया, यश भी आ गया, लक्ष्मी भी आ गया, दान भी आ गया, सब आ गया, राजा प्रसन्न रह गया। ये कहानी है। कहानी सत्य कहाँ तक है, कहानी का कहने का एक अंदाज होता है। वो राजा कितना धर्ममय था, न्याय नीति वाला था। राजा ने लक्ष्मी को छोड़ दिया, दान को छोड़ दिया, पद यश प्रतिष्ठा सब को छोड़ दिया। पर जब सत्य जाने लगा तो राजा ने कहा नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं बाजी लगा दूंगा, मैं प्राण निछावर कर दूंगा। तुम चले गए तो मेरे पास कुछ भी नहीं, सत्य चला गया तो फिर जीने का अधिकार क्या है। तुम मेरी परीक्षा ले लो, ये तलवार सामने पड़ी है, मैं तलवार लेकर के अभी भी अपना गला काट सकता हूँ, पर मैं आपको जाने नहीं दूंगा। जब सत्य ने ये बात सुनी और उसको बचा लिया, तो कहने का अर्थ, जीवन में यदि आपके पास धन पद यश प्रतिष्ठा है पर सत्य नहीं है, आपके पास लक्ष्मी भी है, पद भी है, प्रशंसा भी है, लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, और जिसके पास धन होता है प्रशंसा करने वाले ऐसे ही आ जाते हैं, ऐसी प्रशंसा करने लग जाते हैं, चलो हमें धन मिलेगा, हमें भोजन मिलेगा, हमें वस्त्र मिलेंगे, हमारी जय जयकार हो गई। आज चारों ओर देखो, चाहे राजनीति है, चाहे सन्यासियों का जीवन है, चाहे और परिवार का जीवन है, हम किस तरह से जी रहे हैं। तो जीवन में सत्य को सबसे अधिक महत्व। सत्य क्या है? कथनी और करनी, आचरण और व्यवहार, निश्चय और व्यवहार, उपदेश और आचरण, ऐसा रहना चाहिए। यदि ये सत्य जीवन में आ गया तो आप आगे बढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति को मुकदमा चला, जज के सामने बैठा, बोलो तुमने चोरी की? कहते मैं चोरी नहीं की। और तुमने क्या किया? सिगरेट पी? नहीं। शिकार खेला? नहीं। वासना आई? नहीं। फिर तुमने क्या किया? कहता एक ही दुर्गुना कि मैं झूठ बोलता हूँ। क्या बोला? मैं चोरी नहीं की, मैं शिकार नहीं खेला, मैंने व्यसन नहीं किया, मैंने ये नहीं। फिर तुम, जज ने बोला तुम करते क्या हो? कहता मैं एक दुर्गुना, मैं झूठ बोलता हूँ। झूठ में क्या आ गया? सारे दुर्गुण आ गए, एक झूठ सब में आ जाता है। तो सत्य बोलने वाला बच जाता है। तो आत्म विकास का तात्पर्य यह है कि अपने निजी आत्मा का विकास। अब आत्मा का विकास के लिए जड़ और जीव का भेद जो आप ध्यान करते हैं, जो आप साधना करते हैं, ये शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग। इसको हमने अभी तक उस गहराई तक नहीं गए जो भगवान हमें बताते हैं, समझाते हैं।
जड़ और जीव का पूरा भेद हो जाए। ये शरीर अलग और आत्मा अलग। 3.5 हाथ की काया में जो आत्मा है, निराकार आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, संपन्न जो आत्मा से जो देखा जाता है, सुना जाता है, सूंघा जाता है, किया जाता है, आत्मा निकल जाए, हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक आत्मा, सत्य क्या है? एक आत्मा, एक आत्मा सत्य है, बाकी सब संसार में सब छोड़ने लायक। ये भगवान कहते एक जीवात्मा, मैं जीवात्मा हूँ, तुम जीवात्मा हो, मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा, मैं आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे भीतर और आपके भीतर, और वो जो है आपके पास और मेरे पास, सबके पास। और सत्य मिल गया, आत्मा आ गई, तो पूरे ब्रह्मांड में मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं अकेला, पूरे ब्रह्मांड में अकेला। सभी तीर्थंकर भगवंतों को देखो जो साधना के पथ पर अग्रसर हुए, राजा महाराजा चक्रवर्ती, 3 चक्रवर्ती तीर्थंकर हुए और सब छोड़ दिया, अकेले जंगल में नितांत अकेले। कैसे जीवन जिया, कैसे कष्ट आए और कैसे उन्होंने जिया। तो कहने का एक सत्य, मैं जीवात्मा था, जीवात्मा हूँ, जीवात्मा रहूँगा। इस सत्य पर अटल विश्वास करते 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 मन, बुद्धि और इंद्रियों को अलग करना। मन में कैसे विचार, मन में हम नहीं विचार भरे हैं, अशुभ शुभ, इधर के उधर के, कितना हम बाहर का सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं। इंद्रियां आसक्त हो जाती हैं, बुद्धि निर्णय ले लेती है। ये मन, बुद्धि और इंद्रियां, ये जीव को, जीव अपनी शक्ति मन, बुद्धि, इंद्रियों को दे देती है और जीव अपने आप को भूल जाता है। इसलिए प्रयास करें सत्य में जीने का। सत्य केवल बोलना नहीं है, जीना है। सत्य को धर्म में आना है। कुछ भी करूं, मेरी हर क्रिया, हर कलाप में किसी का अहित ना हो, किसी को बुरा ना लगे, किसी दूसरे व्यक्ति से जो किया की जाए, कराई जाए, अनुमोदना करना, कराना, अनुमोदना, सभी का हित हो। दूसरों के द्वारा जो भी शुभ हो और सत्य संपन्न क्रिया हो, मैं समय अशुभ असत्य की क्रिया ना करूं, मैं शुभ सत्य में जीने का प्रयास करूं। पंचम काल है, हम इतना नहीं कर सकते, चारों ओर मिथ्यात्व है, पर जितना प्रयास करते रहे। क्या प्रयास करना है? जड़ जीव का भेद करते हुए जीव आत्मा में स्थित रहने का पुरुषार्थ करें। और जब जीव आत्मा में रहोगे तो सुख आत्मा में, शक्ति आत्मा में, ज्ञान आत्मा में, दर्शन आत्मा, धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाओ। ये कर्म सत्य के बारे में फिर आगे चर्चा करेंगे। प्यारी गुरुवाणी है। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। 2 तत्व जुदा जुदा, आकार और निराकार। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर आत्म प्रदेशों का विस्तार का अनुभव करें। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करें। 2 तत्व साथ साथ में हैं, पर दोनों अलग अलग हैं। जड़ का, देह का स्वभाव परिवर्तनशील है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब देह पर आता है। आत्मा का जन्म नहीं, मरण नहीं, बचपन नहीं, बुढ़ापा नहीं। आत्मा एक अटल सत्य तत्व है, वो तुम्हारे पास था, है, रहेगा, निश्चित निश्चित रहेगा। थोड़ी देर के लिए मौन और गहन शांति का अनुभव करें। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें।
अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उपजयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामम्। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में शरणा उसका सदाई लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।